जितने भी फ्रीडम लविंग लोग होते हैं उनके साथ आप दो बातें पाएंगे, पूरे इतिहास को आप खंगाल लीजिए। जिन्होंने भी आज़ादी से प्यार किया है उनके दो ही लक्षण होंगे, या तो वो पूरे तरीके से धार्मिक हो गए हैं, सच्चे धार्मिक हो गए हैं, या वो धर्म से बिल्कुल दूर भाग गए हैं, उन्होंने अपने आप को नास्तिक घोषित कर दिया है। आप कोई भी फ्रीडम लविंग इंडिविजुअल उठा लीजिए, हाँ, जिसको मुक्ति से आज़ादी से प्रेम रहा हो, उसमें आप इन दोनों में से एक चीज पाएंगे, या तो वो एकदम धर्म के मर्म में घुस गया है व्यक्ति, या फिर वो धर्म से कोसों दूर चला गया है। क्योंकि जो प्रचलित धर्म है वो तो आजादी का बहुत बड़ा दुश्मन है। प्रचलित धर्म का मतलब ये गुलामी। तो आपको आजाद होना है तो प्रचलित धर्म को छोड़कर या तो वास्तविक धर्म में प्रवेश करना होगा, या फिर अगर आपको आजाद होना है तो प्रचलित धर्म को छोड़कर आपको अपने आप को नास्तिक घोषित कर देना होगा। लेकिन प्रचलित धर्म में रह करके तो कोई आपको आजादी नहीं मिल सकती, वहां तो बस गुलामी ही गुलामी है। काहे की गुलामी है? यही प्रथा, परंपरा, मान्यता, कर्तव्य, इन्हीं की गुलामी, कहानियों की गुलामी। आपको कहानियां बता दी जाएंगी और कहा जाएगा अब इन कहानियों को सच मानो, ये कहानी है, इसको सच मानना पड़ेगा। अगर सच नहीं मानते तुम तो तुम अधार्मिक हो या काफिर हो या नास्तिक हो, गर्दन काट देंगे तुम्हारी, इस कहानी को सच मान। ये किस प्रकार की तानाशाही है? आप मेरे सामने एक किस्सा ले आके रख देते हो, एकदम गपबाजी का किस्सा, कोई आधार नहीं, अच्छा किस्सा है, मनोरंजक किस्सा है, बढ़िया बात है, उससे एक अच्छा नाटक बनाया जा सकता है, नाटक खेला जा सकता है, बढ़िया है, अच्छा मनोरंजन होगा। लेकिन आप कह रहे हो कि इसको आप सत्य मानो, ये जो कहानी है इसी को मानो कि सत्य है। ये किस प्रकार की तानाशाही है? पर धर्म ने यही करी है। धर्म ने आपको कहानियां दी और कहा ये कहानियां ही सत्य है, इनमें आप विश्वास करिए। धर्म माने प्रचलित धर्म, वास्तविक धर्म ने ये काम नहीं किया है। तो इसीलिए जिन लोगों को मुक्ति से प्रेम रहा है वो या तो प्रचलित धर्म को छोड़कर वास्तविक धर्म में आ गए हैं, या प्रचलित धर्म को छोड़कर नास्तिक बन गए। प्रचलित धर्म को छोड़कर जो सच्चा नास्तिक बन जाए, मैं उसको मानता हूं सच्चा धार्मिक। जैसे भगत सिंह कहते थे मैं नास्तिक, पर उनके जैसा कौन होगा सच्चा धार्मिक आदमी? जो आजादी के लिए प्राण देने को तैयार हो, उसको आप धार्मिक नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे? धर्म का उद्देश्य ही क्या है? मुक्ति। तो जो मुक्ति को इतना प्रेम करता हो कि उसके लिए अपनी जान दे दे, उससे बड़ा धार्मिक आदमी होगा कोई?